क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक बड़े पॉलिटिशियन एक टाइम पर सोनू निगम को मरवाना चाहते थे? क्या उन्होंने अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिए थे सोनू निगम को खत्म करने के लिए? क्या 2000 से लेकर 2005 के बीच महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सोनू निगम की जान को खतरा हुआ था? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। ऐसा ही खुलासा 2019 में नीलेश राणे, जो कि पॉलिटिशियन नारायण राणे के बेटे हैं, उन्होंने ये खुलासा किया था और बताया था कि किस तरह से बाला साहेब ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र सरकार में एक बहुत बड़ा नाम है, एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़े पावरफुल इंसान थे और महाराष्ट्र को बदलने में या महाराष्ट्र का रूप बहुत अच्छा करने के लिए बाला साहेब ठाकरे को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उन्हीं के ऊपर नीलेश राणे ने ये इल्जाम लगाया था कि उन्होंने सोनू निगम को मरवाने के लिए बहुत बार प्लान्स बनाए थे। नीलेश राणे ने अपने इस बयान के दौरान ये भी कहा था कि अब सोनू निगम का ठाकरे फैमिली से क्या रिलेशनशिप है, इस पर मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो अच्छा होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीलेश राणे ने ऐसा बयान क्यों दिया, क्यों ठाकरे साहब जो निगम, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना बेहतरीन काम करते थे, उन्होंने संगीत की दुनिया को एक नए मुकाम पर पहुंचाया और जिनकी आवाज इतनी सुरीली है, जो एक आर्टिस्ट आदमी है, जिनका पॉलिटिक्स से उस दौरान अगर 1995 से 2005 की बात करें तो कुछ लेना देना नहीं था, तो क्यों बाला साहेब ठाकरे उनकी जान के पीछे पड़ेंगे? दरअसल मीडिया में और ऑनलाइन कई ऐसे रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं जिसमें बताया गया कि सोनू निगम ठाकरे फैमिली की एक मेंबर से काफी क्लोज आ गए थे। ये वो टाइम था जब सोनू निगम और उनकी वाइफ के बीच प्रॉब्लम्स चल रही थी। सोनू निगम अपनी वाइफ मधुरिमा से अलग रहने लगे थे। सोनू निगम ने खुद अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मधुरिमा और मुझे स्पेस की जरूरत है, हम दोनों टूट चुके हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। मधुरिमा और मैं अलग तो हैं, लेकिन हम सेम घर में ही रहते हैं, हालांकि हम दोनों आपस में बात नहीं करते हैं। जिस वक्त सोनू निगम की अपनी वाइफ मधुरिमा से सेपरेट होने की बातें आ रही थी, उसी दौरान स्मिता ठाकरे, जो कि ठाकरे फैमिली की बहू हैं, जयदेव ठाकरे, जो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, उनसे स्मिता की शादी हो गई थी। ये 1990 से जयदेव और स्मिता दोनों अलग रहने लगे थे और 2004 में स्मिता ने जयदेव से डिवोर्स ले लिया था। तभी सोनू निगम और स्मिता का नाम साथ में जोड़ा गया था। कहा जा रहा था कि क्योंकि स्मिता को भी म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है, उनका फिल्मों में भी इंटरेस्ट है, उन्होंने उस दौरान फिल्में भी प्रोड्यूस की थी। हसीना मान जाएगी जैसी फिल्म वो प्रोड्यूस कर रही थी और संगीत उन्होंने बचपन से ही सीखा हुआ था, इसीलिए म्यूजिक में उनका खासा इंटरेस्ट है। और तब ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि स्मिता और सोनू निगम का रिश्ता बेहद गहरा है। इनफैक्ट स्मिता को जब शिवसेना में एक अहम पोजीशन नहीं मिल पाई, तब उन्होंने अपना मुक्ति फाउंडेशन स्टार्ट किया, जिससे वो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुई। तभी उन्होंने एड्स अवेयरनेस के लिए एक शो किया था और इस शो को होस्ट किया था खुद सोनू निगम ने। इनफैक्ट एक इंटरव्यू के दौरान स्मिता ठाकरे को सोनू निगम से उनके रिश्ते के बारे में भी पूछा गया था और कहा गया था कि जिस तरह से ऐसी खबरें आती हैं उस पर आप क्या रिएक्शन देंगी? तो स्मिता कहती हैं कि ठाकरे फैमिली से मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ, इसीलिए मुझे लेकर ही इस तरह की कहानियां बनाई जाती हैं। सोनू और उनकी फैमिली से मेरा एक खास रिश्ता है, हमने कई सारे काम एक साथ किए हैं। इनफैक्ट तब स्मिता ठाकरे ने यह भी कहा था कि हाल ही में मैंने अपनी फिल्म को प्रमोट किया रेडियो मिर्ची पर, तब सोनू निगम भी मेरे साथ थे और मुझे पता है कि इस प्रमोशन के बाद भी एक बार फिर से मुझे और सोनू को लेकर खबरें सामने आएंगी। तो यही वो टाइम था जब इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी खबरों ने सुर्खियां बटोरी थी। आगे जाकर टाइम के साथ साथ जब सोनू निगम और उनकी वाइफ के बीच रिश्ते ठीक हुए, तो सोनू निगम स्मिता ठाकरे के बेटे राहुल की शादी में भी शामिल हुए थे और तब सोनू निगम लंबे समय बाद स्मिता ठाकरे के साथ नजर आए थे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बात है 2000 से लेकर 2005 के बीच में। तो फिर आखिर 2019 में आकर नीलेश राणे ने बाला साहेब ठाकरे के बारे में इस तरह के खुलासे या इस तरह के बयान क्यों दिए? वो ये कि पॉलिटिक्स में अक्सर गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं और इनफैक्ट गड़े मुर्दों को संभाल के रखा जाता है ताकि सही वक्त आने पर उन मुर्दों से बुलवाया जाए, और यही कुछ किया था नीलेश राणे ने। नीलेश राणे के पिता नारायण राणे, जो कि महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं कई सालों तक, वो इनिशियली शिवसेना में ही थे, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे को शिवसेना से निकाल दिया था। बाद में नारायण राणे ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की और तभी से दोनों पार्टीज के बीच अनबन शुरू हो गई। एक्चुअली 2019 में ही एक शिव सैनिक जिसका नाम है विनायक राउत, उसने नारायण राणे पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि नारायण राणे के 10 साल के पॉलिटिकल करियर में 10 लोगों की मौतें हुई। नारायण राणे को इन मौतों के बारे में बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। तो इसी का जवाब देते हुए नीलेश राणे ने कहा कि शिवसेना को कहिए कि मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश न करें,
क्यों बाला साहेब ठाकरे मल्टीपल टाइम सोनू निगम को मरवाने के अटेम्प्ट्स करवाए थे? सोनू निगम का ठाकरे फैमिली से क्या रिश्ता है, ये बोलने पर मुझे उकसाइए मत। इसके अलावा नीलेश राणे ने ये तक कह दिया था कि करजत में जो ठाकरे का फार्म हाउस है वहां पर कितने लोगों को मारा गया है और कितने लोगों के मर्डर्स हुए। इसके बारे में बोलने पर मुझे मजबूर मत करिए। मेरा नाम राणे है, जब मैं बोलूंगा तो फिर सबको एक्सपोज करके रख दूंगा। अब राणे ने ये जो बयान दिए थे सोनू निगम को लेकर, ये वाकई में कोई सच्ची बात थी या फिर इस तरह के बयान देकर एक सेंसेशन बनाया गया था, ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, इस खबर ने सभी को चौंका दिया था। सोनू निगम से भी एक इवेंट के दौरान जब इस बारे में पूछा गया तो सोनू निगम कुछ बोल नहीं पाए थे। हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से जो इशारे किए उन इशारों में बहुत कुछ बोल दिया था, जिन्हें आप भी देखिए और कमेंट में आप भी इसे लेकर अपनी राय जरूर रखें कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा। जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। रावण जान से मारने की कोशिश की गई थी जब बाला साहेब ठाकरे थे। We are not taking those questions, sorry. So क्या कहना चाहिए? सच्चाई है, We're done. Okay, thank you. Thank you, thank you. तो बनकर दर्शकों को एंटरटेन करने वाली देवोलीना भट्टाचार्य जी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। पिछले साल देवोलीना अपनी शादी को लेकर चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने गुपचुप तरीके से अपने बॉयफ्रेंड शाहनवाज शेख से शादी कर ली थी, और अब देवोलीना ने देश के प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। तो आखिर एक्ट्रेस के साथ ऐसा क्या हो गया है जो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी से मदद मांगनी पड़ी है? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो देवोलीना के एक दोस्त की अमेरिका में हत्या कर दी गई है और उनके शव को लाने के लिए उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि इंडियन एम्बेसी इस मामले पर ध्यान दे। देवोलीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसके जरिए उन्होंने पीएम मोदी और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से ये मदद मांगी है। एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग भी किया है। देवोलीना ने लिखा है, मेरा दोस्त अमरनाथ घोष की मंगलवार की शाम अमेरिका के सेंट लुइस एकेडमी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका परिवार नहीं था, वो अकेला था। 3 साल पहले उसकी मां की मौत हो गई। बचपन में ही पिता की मौत हो गई। वैसे अभी आरोपियों का खुलासा नहीं हुआ है। उनके परिवार में उनके कुछ दोस्तों के अलावा कोई नहीं है। वो कोलकाता से थे। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, वो एक बेहतरीन डांसर था, पीएचडी कर रहा था। वो शाम को टहलने के लिए निकला था, तभी अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी।